हेलो एवरीवन, नमस्ते। पाथ ऑफ ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। एक मशहूर कहावत है कि अंग्रेज आए और अंग्रेजी छोड़ गए। वैसी ही ये कहावत गांव में आपने दादी नानी के मुंह से तो जरूर सुनी होगी कि अंग्रेज आए और चाय की लत लगाकर चले गए। दरअसल चाय का किस्सा ही कुछ ऐसा है कि भारत में चाय की शुरुआत की कहानी बेहद दिलचस्प है। आज हम अपनी इस वीडियो में आपको चाय के इतिहास के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ज्यादातर लोगों के दिन की शुरुआत चाय से ही होती है। बेड टी हो या फिर शाम की चाय हो, अगर चाय ना मिले तो कुछ अधूरा सा लगता है। चाहे घर पर चाय बनाकर पीना हो या फिर टपरी पर जाके चाय पीना हो, चाय पीने का अपना एक अलग ही आनंद है। चाय हमारी रूटीन और खान पीन के बीच ऐसी फिट हुई है कि उसके बिना हम अपने एक कंप्लीट दिन की कल्पना भी नहीं कर सकते। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में लगभग 70% चाय सिर्फ भारतीय ही पीते हैं। भारतीयों का चाय से लगाव देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये भारत के इतिहास का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है। लेकिन चाय की शुरुआत भारत से नहीं बल्कि चीन से लगभग 5000 साल पहले हुई थी। हर हिंदुस्तानी को चाय की तलब और इसके सुकून का एहसास तो है, लेकिन शायद इसके इतिहास के बारे में नहीं पता होगा। इस वीडियो में आज हम आपको चाय के इतिहास के बारे में बताएंगे। चाय की खोज का संबंध चीन से है। चीन के एक शासक शेन नंग को उसके आविष्कार का श्रेय जाता है। हालांकि ये जानबूझकर नहीं बल्कि एक अकस्मात की गई खोज थी। ये आज से लगभग 5000 साल पहले यानी 2700 ईस्वी पूर्व की घटना है। इसी के बाद चाय के एक पीने वाले पदार्थ के तौर पर लोगों को जानकारी हुई। दरअसल हुआ ये था कि एक बार कुछ जंगली पत्तियां उनके उबलते हुए पानी में जा गिरी। पत्तियों के खोलते ही पानी में से अच्छी खुशबू आने लगी, साथ ही उसका रंग भी बदलने लगा। जब शासक ने इस पानी को पिया तो उसका टेस्ट उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आया। उस पानी को पीते ही शरीर में ताजगी आ गई। उनको लगा कि जैसे उनके शरीर का हर हिस्सा इस लिक्विड को खोज रहा हो। उस दौरान शेन नुंग ने चाय का नाम चा रखा। ये चीनी अक्षर है जिसका मतलब है परखना या फिर खोजना। सदियों तक चाय की पत्तियों को गर्म पानी में उबालकर एक औषधि के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन तीसरी सदी के आसपास इस दैनिक पेय के तौर पर इसे लिया जाने लगा। चाय के पौधे को उगाने, चाय की पत्तियों की प्रोसेसिंग और चाय पीने के संबंध में पहला ऐतिहासिक प्रमाण 350 ईस्वी से मिलता है और सन 800 में चाय का बीज जापान पहुंचा। इसके बाद जैसे जैसे औपनिवेश साम्राज्य बढ़ता गया, चाय भी दूसरे देशों और महाद्वीपों में पहुंचती गई। भारत में चाय का इतिहास 1662 से दिखता है। कुछ रिकॉर्ड के अनुसार भारत में सूरत के व्यापारी 1689 में बिना चीनी के चाय का सेवन करते थे। वे इसमें सूखे हुए नींबू के साथ ही कुछ मसालों का भी इस्तेमाल करते थे। उस समय चाय का सेवन सिर दर्द, पेट दर्द आदि से छुटकारा पाने के लिए किया जाता था। हालांकि आज भी सरदर्द होने पर हम भारतीयों को सबसे पहले चाय का ही ध्यान आता है, लेकिन माना जाता है कि शायद उस समय चाय की पत्तियां चीन से मंगवाई जाती थी। भारत जब अंग्रेजों का गुलाम था तो उस समय ब्रिटेन और चीन के बीच ट्रेड वॉर चल रही थी। अंग्रेजों को चाय का शौक था, लेकिन चाय का उत्पादन सिर्फ चीन में होता था। इसीलिए उन्होंने चाय उगाने के लिए दूसरी जगह तलाशना शुरू किया। अंग्रेजों ने भारत और श्रीलंका को चाय के उत्पादन के लिए चुना और उस समय कहा जाता है कि उन्होंने भारत में 80,000 बीज लगवाए थे। माना जाता है कि चाय का भारत के साथ असली रिश्ता 1814 के आसपास शुरू हुआ था। अंग्रेजों ने भारत में चाय के व्यापार को बढ़ाने और भारतीयों को चाय की लत लगाने के लिए रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त में चाय पिलाना शुरू किया। धीरे धीरे चाय में गुड़ डालकर मीठा किया जाने लगा और काढ़ा
दिया जाने लगा। इस तरह हमारी आज की चाय को अपना ये सुनहरा रूप और स्वाद मिला। और अगर चाय के उत्पादन की बात की जाए तो 1820 के आसपास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के असम में बड़े पैमाने पर चाय का उत्पादन शुरू किया। भारत में पैदा हुई चाय ब्रिटेन में खासी मशहूर हुई, खास तौर पर उसके अद्भुत स्वाद और ब्रिटिश एम्पायर में उगी होने के कारण अंग्रेज इसके साथ भावनात्मक रूप से भी जुड़े हुए थे। शुरुआत में चाय बहुत ही हाई क्लास ड्रिंक मानी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे जब उत्पादन बढ़ा तो इसकी कीमतों में कमी आई और ये वर्किंग क्लास में भी मशहूर हो गई। विक्टोरिया काल में चाय सभी वर्गों में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला ड्रिंक था। आज भारतीय चाय कंपनियां दुनिया भर में कई चाय बनाने वाली कंपनियों का अधिग्रहण कर चुकी हैं। ब्रिटिश ब्रांड टेटली और टाइफू का भी भारतीय कंपनियां अधिग्रहण कर चुकी हैं। भारत में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, सिक्किम, उत्तराखंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय में चाय का उत्पादन होता है। भारत आज दुनिया भर में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा चाय भारत में ही उगाई जाती है। असम और दार्जिलिंग की चाय अपनी खुशबू और रंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि भारत भले ही चाय का सबसे बड़ा उत्पादक हो, लेकिन हमारे देश में उगने वाली चाय का 70% हम खुद ही पी जाते हैं, यानी एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही हम विदेशों को निर्यात करते हैं। इसका कारण आपको अपने घर में ही नजर आ जाएगा। जब भी कोई घर आता है तो चाय के बिना उस मेहमान का स्वागत अधूरा सा लगता है, और अगर किसी को चाय ना पिलाएं तो बातें भी बनती हैं कि उसने चाय तक नहीं पूछी। भारत में उत्पादित होने वाली चाय आज दुनिया भर के लोगों को अपने अरोमा से मोहित करती है। भारत में बहुत से चाय ब्रांड हैं जो दुनिया भर के लोगों के पसंदीदा ब्रांड हैं। भारत में चाय के उत्पादन, सर्टिफिकेशन, एक्सपोर्ट और चाय से जुड़े सभी तरह के व्यापार टी बोर्ड ऑफ इंडिया की देखरेख में होते हैं। तो इस तरह दुनिया को चाय मिली थी, जिसे आज भी पसंद किया जा रहा है। साथ ही इसका प्रचलन भी बढ़ता जा रहा है। समय के साथ साथ चाय के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट भी किए जा रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।